द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच को प्रणाम करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक नमन। मैं अर्चना आर्यानी अपनी क्लास में फिर से उपस्थित हूँ। आइए क्लास की शुरुआत एक सुविचार से करते हैं। हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखो ताकि जब आप भी खूबसूरत सुन सको। तो आइए हम भी खूबसूरत अंदाज से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, जो खूबसूरत अंदाज में हमारी ज़िंदगी को बदल सके। पिछले वीडियो में हमने मनुष्य में नियंत्रण और समन्वय की क्रियाओं को पढ़ा था। आज हम जनन के बारे में जानेंगे। जनन वह क्रिया है जो पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को कायम रखने में मदद करती है। जनन के द्वारा जीव अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और अपने अस्तित्व को कायम रखते हैं। अन्य जैविक प्रक्रमों की तरह जनन जीवों को जीवित रखने के लिए आवश्यक नहीं होती है, लेकिन पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को कायम रखने के लिए यह क्रिया अति आवश्यक होती है। इस क्रिया के द्वारा जीव अपने ही समान अन्य जीवों को जन्म देते हैं। जनन क्रिया से उत्पन्न संतति दिखने में तो एक समान होते हैं, परंतु किसी न किसी रूप में ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हम जानते हैं कि जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ होता है। कोशिकाओं में केंद्रक होता है और केंद्रक में गुणसूत्र होता है। यह गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, अर्थात यह माता पिता के गुणों को संतानों में ले जाता है। डीएनए में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन निर्माण का संदेश होता है। अगर इस संदेश में विभिन्नता हो जाए तो जीवों के शारीरिक संरचना में भी विभिन्नता हो जाती है। आइए जनन को समझने से पहले हम कोशिका के बारे में कुछ जान लें। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, वर्धी कोशिका और जनन कोशिका। वर्धी कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वह जीवों के शारीरिक आकार में वृद्धि करता है और इस विभाजन को माइटोसिस विभाजन कहते हैं। इस विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका यानी पहले वाली कोशिकाओं के समान होती है। गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होने के कारण इस तरह के विभाजन को हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। जनन कोशिका जनन अंगों में पाई जाती है, जो जनन क्रिया के समय सक्रिय होती हैं। इन जनन कोशिकाओं में फीमेल में अंडाशय के रूप में और मेल में ये वृषण के रूप में उपस्थित होती हैं। इनमें मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के आधी हो जाती है। ये जनन कोशिकाएं मेल और फीमेल में विभाजित होकर क्रमशः स्पर्म और ओवा का निर्माण करती हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद ये मिलकर दोनों जो आधे गुणसूत्र हैं, अर्थात इनमें जो अर्धसूत्री विभाजन होता है और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, वह फिर से दोनों के मिलने से फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप, निषेचन के फलस्वरूप मिलने से वे पूर्ण हो जाती हैं। स्पर्म को मेल गैमेट और ओवा को फीमेल गैमेट कहा जाता है और स्पर्म तथा ओवा के निषेचन के फलस्वरूप
जाइगोट का निर्माण होता है। फिर इस जाइगोट में लगातार विभाजन की क्रिया होती है और तब जाकर एक जीव का निर्माण होता है। जनन की क्रिया के समय जब कोशिका विभाजन होता है, उस समय इन गुणसूत्रों का विभाजन होता है, अर्थात डीएनए बढ़ जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसकी प्रतिकृति बनती है और दो कोशिकाओं में इसके आधे आधे भाग बंटकर चले जाते हैं। डीएनए के विभाजन से जो दो प्रतिकृतियां बनती हैं और दो कोशिकाओं में जाती हैं, उनमें कहीं न कहीं विभिन्नता अवश्य होती हैं, जिसके कारण जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। इस प्रकार जब कोशिका बंटकर दो संतति कोशिका का निर्माण करती हैं, तो दोनों संतति कोशिका एक समान होते हुए भी कहीं न कहीं एक दूसरे से भिन्न अवश्य होते हैं। इन्हीं विभिन्नताओं का कई पीढ़ियों तक एकत्रित होने से, इकट्ठे होने से नए जीवों का जन्म होता है, नई जाति का विकास होता है। आज तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।